सभा में एक स्कूल है, स्कूल की शिकायतें आ रही हैं कि इस स्कूल से उठा करके सरकारी जो स्कूल है प्राइवेट में बच्चों को भेजा जा रहा है, क्या सत्य है? जी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और कि स्कूल में से कौन ले गया कौन नहीं ले गया है। मैं आज सुबह अपने खेत में काम कर रहा था, 10 बजे मैं अपने घर पे वापस आया खेत से, तो मास्टर साहब, यहाँ के प्रिंसिपल साहब और रसोइया मेरे दरवाजे पे बैठे हुए थे। हम कहे मास्टर साहब यहाँ क्यों, क्या काम आ गया है? तो मास्टर साहब कह रहे हैं कि बगल वाले स्कूल जो बंद था, वो सरवन जी आए और हमारे स्कूल से बच्चों को अपने विद्यालय में बुला ले गए हैं। हम कहे तो ऐसा तो उनकी हिम्मत नहीं है कि विद्यालय से बच्चों को पकड़ के ले जाओ, और आप क्या कर रहे थे? तो कहे कि हमको गाली गुप्ता और धमकी देने लगे कि हमारे यहाँ ये सब बच्चे नामांकन हैं, हमारा विद्यालय बंद था, तो आपने क्यों अपने यहाँ एडमिशन कर लिया, और आप इन बच्चों को छोड़िए, हमारे यहाँ जाएंगे बच्चे। इतना उन्होंने मुझे बताया। हम कहे आप लिखित शिकायत किए हैं? तो उन्होंने ABSA साहब दुधई को वो एक हमको दिखाए, मैंने उसका फ़ोटो लिया और उन्होंने कहा कि मैं ABSA साहब को सूचना इसकी दिया हूँ। ये सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल की कितनी दूरी है? 200 मीटर की दूरी है। मात्र 200? मात्र 200 मीटर। संचालन कौन करते हैं उनकी? और वो तो सरवन यादव करते हैं। अच्छा, क्या पहले वो मदरसा था। मान्यता है क्या? अब ये बताइए किसके विद्यालय का मान्यता है कि नहीं है, ये मुझे क्या जानकारी है। वो तो हर आदमी का अपना प्राइवेसी है, लेकिन वहाँ उनके विद्यालय पे संभवतः कोई बोर्ड नहीं लगा है। पहले मदरसा का बोर्ड लगा था जिसको शासन ने बंद करा दिया था। लेकिन 2 महीने पहले BO दुधई की जांच किए थे और जांच करके विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी हो तो बताइए। इस विद्यालय को जिले के आला अफसरान ने बंद कराया था, न कि BO साहब ने बंद कराया था। हाँ, तो फिर BO साहब तो हमारे बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। इतने नेक दिल इंसान हैं कि सबका वो भलाई चाहते हैं, बेचारे अच्छे इंसान हैं। ये भी चले वो भी चले, ये सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय बंद हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा उनके नज़रिए से। सर, सरकारी स्कूल में अभी आपके जानकारी से कितने बच्चे हैं? 2017 तक इसमें मात्र 35 बच्चे पढ़ा करते थे, और 2017 में ये इंग्लिश मीडियम जब मैं इस विद्यालय को बनवाया तो हम लोगों ने काफ़ी, तत्कालीन प्रिंसिपल साहब और हम लोग काफ़ी मेहनत की और इसमें बच्चों की संख्या 145 तक हम लोगों ने पहुंचा दिया था इस छोटे से टोले में, और चौराहे पर से बच्चों को बुलाकर 145 की संख्या पहुंचा दिया था। जी, ये बताइए। और आज इसकी संख्या 80 हो गई है, और 80 के बाद अगर मास्टर साहब का जो आरोप है कि 25-30 बच्चे बुला ले गए हैं, तो हमको तो उम्मीद है कि अगर 80 में से 30 बच्चे अगर निकल जाएंगे तो 50 बचेंगे, एक आध और सड़क जाएंगे तो ये भी विद्यालय बंद हो जाएगा। तो अगर सबकी यही मंशा है तो बंद हो जाए तो बेटर ही रहेगा। प्रदेश में लगभग बताया जा रहा है कि 5000 स्कूलें बंद कर दी जाएंगी। जी, करीब बच्चे कहाँ जाएंगे? अब इसका जो सक्षम अधिकारी जिसको मान्यता दे रहा है वो जवाब देगा कि मैं जवाब दूंगा? अपने नहीं, आप ये बताइए कि बगल में विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, बगल में विद्यालय चल रहा है, संभवतः मान्यता मिला, पहले मदरसा था, अगर मान्यता मिला है तो इसकी जवाबदेही तो जो सक्षम अधिकारी मान्यता दे रहा है उसकी है कि हमारी है? बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जो भी गार्जियन मजबूत होगा वो अपना प्राइवेट में पढ़वाएगा। ये जो टीचर हैं यहाँ के प्राइमरी स्कूल के, जो आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ सच्चाई है? क्या कुछ जानकारी मिली आपको? अभी तक तो हमारे रसोइया, विद्यालय के टीचर, प्रिंसिपल साहब, इनके माध्यम से तो यही जानकारी मिली है कि घर घर जाकर और विद्यालय से बुला के ले गए हैं। देखिए, विद्यालय से बुला के लेके जाना गलती क्षम्य नहीं है, वो अक्षम्य है, और अगर ऐसी हरकत है इसकी जांच करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। घर से बुला के ले जा रहे हैं तो घर से बुलाने के नहीं बुलाने में वो हर आदमी स्वतंत्र है, जिसको जो अपना चाहे वहाँ पढ़ा सकता है, लेकिन हम लोगों का मेहनत तो बेकार है। सरकार ने जो 2017 में कितनी मेहनत से इसको इंग्लिश मीडियम बनाया, विद्यालय स्वर्ग की तरह दिख रहा है, बच्चे बेंच पे मेज पे बैठ रहे हैं। आखिर जो सक्षम यहाँ के अधिकारी हैं, लोकल स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी क्या मंशा है? उनकी मंशा भी तो आप लोग जानिए कि विद्यालय चलेगा कि बंद होगा। हमारे यहाँ एक विद्यालय बंदी के कगार पे है, उस टोले से सबसे किनारे है, 38 बच्चे हैं, वहाँ कोई प्राइवेट नहीं है। तो और एक विद्यालय में बच्चों की संख्या ठीक है, अगर उनकी मंशा अगर बंद करने है तो बेशक वो बंद करवा सकते हैं। भाई, शासन के मंशा के खिलाफ अगर उनका काम है, सरकार चाह रही है कि अध्यापक का सही तरीके से यूज हो, तो सरकार के मंशा के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, न कि सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं। सवाल और है, जो ये विद्यालय है वो कहीं ना कहीं स्वर्ग से ज़्यादा सजाया गया उसको, तो प्राइवेट स्कूल में कहीं ना कहीं स्कूल से ले जाना, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है? अभी हम एक आध लोगों से पूछे हैं जो भी गार्जियन, तो गार्जियन ने कहा है कि हमारे बच्चों का पहले वहाँ नामांतरण था, यहाँ
प्राइमरी विद्यालय में। बीच में हम लोगों ने मदरसे में नाम लिखवाया, इंग्लिश जानकर वहाँ नाम लिखवाया, बीच में वो बंद हो गया। फिर उनके बच्चों का यहाँ स्कूल में नामांतरण हुआ, और नामांतरण होने के बाद अगर बुला के ले जाया जा रहा है तो अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मान्यता का कहीं बोर्ड वोर्ड नहीं लगा। मान लीजिए तमाम विद्यालय चलते हैं, हर जगह विद्यालय का अपना बोर्ड होता है, अपना लोगो होता है। अब ऐसा नहीं है तो फिर इसके बारे में तो मुझे बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। हम कह के भी क्या करेंगे, किससे शिकायत करेंगे, किसके पास अपनी आदमी फरियाद करेगा? सब तो वही हैं, किसके पास शिकायत करेंगे? विद्यालय की अभी करीब 2 महीने पहले जांच की गई थी, विद्यालय बंद करने का आदेश दिया गया था जिले के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। पुनः विद्यालय चालू हो गया है, तो इसको आप मानते हैं कि अधिकारियों को मिली भगत से विद्यालय पुनः चालू हो गया है, जो निजी विद्यालय है? और कोई ना कोई तो चलवा ही रहा है। जब हम किसको नहीं जानते, हम कैसे कह सकते हैं कि कौन चलवा रहा है? आप बताइए। मैं आज बाइलाज में भी देखा, तमाम लोगों से पूछा भी, तो उसका नियम यह है कि अगर सरकारी विद्यालय है तो उससे कोई भी प्राइवेट विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी के बाद ही वो खुल सकता है। तो अगर इस नियम को ताक पे रखना है तो हर आदमी अपने घर में भी तो विद्यालय खोल सकता है। मान्यता उसको दे देना चाहिए जो मान्यता करने वाले हैं। इस मामले पे जब प्रिंसिपल साहब ने बात किया तो मैं बीओ साहब से बात भी किया। बीओ साहब हमारे बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि वो तो हमने जांच करके भेज दिया है, विद्यालय को मान्यता के लिए हमने भेज दिया है। अच्छा। जब उनकी खुदे मनसा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? वो खुदे कह रहे हैं कि 200 मीटर के जब मान्यता दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट में कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। सरकार, देखिए, सरकार से लाभ लेना सभी चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कोई प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों? सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहता है, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं हमारे आप में कमियां हैं और इस कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। आप बताइए, इतने अच्छे योग्य सारे परीक्षाओं से पास करके अध्यापक चुन के सरकारी विद्यालयों में आते हैं, और हमारे साथ आप दौरा करिए प्राइवेट विद्यालयों में जो स्थानीय स्तर पे खुल रहे हैं, आप इनकी योग्यता ही ना मान लीजिए। कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है, क्या वो हमारे बच्चों का कौन सा भविष्य उज्जवल करेंगे? आप जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं उस विद्यालय में आप खुद जाके जांच करिए कितने योग्य टीचर हैं। तो ये तो लोगों को समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि देखो 10 वाला आपके बच्चों को सही शिक्षा देगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो सक्षम है, हर डिग्रीधारी है, वो आपके बच्चों को शिक्षा देगा। इस पर हमको जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और इस मुहिम पर हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक सवाल और है आपसे, कहीं यह भी देखा गया है कि प्राइवेट में बच्चे को लोग पढ़ा रहे हैं और सरकारी में एडमिशन करा रखे हैं, कहीं कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है, क्या सत्य है ये? ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि लाभ लेना है सरकार से, प्राइवेट वाला लाभ नहीं देगा, लेकिन सरकार से लाभ भी लेना है। इसकी अगर गहनता से जांच हो जाए तो कई लोग सलाखों के पीछे मिलेंगे।